प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का ही चैप्टर नंबर आपका 9 है, रे ऑप्टिक्स। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कोई आपकी कार्ड सीट है ना, डिवाइडेड इनटू स्क्वायर ईच ऑफ साइज 1 mm स्क्वायर इज बीइंग व्यूड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास कन्वर्जिंग लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ आपको 9 सेंटीमीटर आपकी गिवन है, हेड क्लोज टू द आईज। तो हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस एंड हाउ मच द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज एंड व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, मतलब हमको मैग्नीफाई पावर निकालनी है लेंस की। और फिर हमको बताना है कि जो आपका मैग्निफिकेशन निकलेगा और जो आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन है, ये क्या दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। बराबर नहीं है तो क्यों बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए, तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम क्या मान के चलते हैं आपका। तो देखिए यहाँ पर बेटा कोई आपकी सीट है, आपकी ये कोई सीट है। इस सीट का बेटा जो आपकी साइड है कितनी, आपकी 1 mm है आपका, ठीक है। तो हम जब बेटा इसको आपका कॉन्वेक्स लेंस के सामने प्लेस करते हैं, तो डेट केस में बेटा, है ना, देखिए ये बेटा क्या आपको हम गिवन है, यहाँ पर हमको गिवन है यूज कर, तो हमको गिवन है -9 सेंटीमीटर। तो हमको कितना गिवन है आपका, -9 सेंटीमीटर हमको गिवन है यू की वैल्यू, जो हम इसको बेटा सीट को, है ना, कहाँ पर प्लेस करते हैं, आपका कॉन्वेक्स लेंस के सामने प्लेस करते हैं। और ये बेटा इसकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, हमको पता है कि जब रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और पोल के बीच रखते हैं, तो बेटा उसकी इमेज कहाँ बनती है बेटा, आपकी बियॉन्ड द फोकस बनती है। बेटा कहाँ बनती है आपकी, बियॉन्ड द फोकस बनती है। और कैसी बनती है बेटा, वर्चुअल बनती है और मैग्नीफाई बनती है, ठीक है। तो इसलिए मैग्नीफाई क्लास में हम लोग इसको यूज करते हैं आपका। तो मतलब इट मीन्स, तो जब हमारी आईज से बेटा हम लोग उसको देखेंगे, तो बेटा हमको क्या दिखाई देगा आपका, ये हमको मैग्नीफाई आपका दिखाई देगा, ठीक है। जो मुझे उम्मीद है बच्चों, आपको ये रे डायग्राम आपको समझ में आपको आया होगा, क्योंकि जो अभी आपका सीट है आपका, ये फोकस और पोल के बीच प्लेस है कॉन्वेक्स लेंस में। तो डेट्स वाई बेटा इसकी इमेज बेटा कहाँ बन रही है आपकी, आपकी बियॉन्ड द बेटा आपकी फोकल बनेगी, जहाँ बेटा वर्चुअल इमेज बनेगी आपकी। तो बेटा हमको ये वी की वैल्यू बेटा हमको आपकी फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपका। तो पैचो हमको u की वैल्यू गिवन है -9 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आपका लेफ्ट साइड में है, इसलिए u के लिए आपकी नेगेटिव है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए बेटा फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो प्लस का 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, जो आपका एरिया ऑफ ईच स्क्वायर है, उसकी एक साइड बेटा कितनी आपकी mm है, तो सेकंड में कितनी होगी आपकी 1 mm होगी। तो उसका एरिया बेटा कितना हो जाएगा, 1 mm स्क्वायर हो जाएगा, मतलब। तो ये आपका ऑब्जेक्ट का आपका एरिया है, एक तरह से उसका साइज है। तो प्यारे बच्चों, हम पहले इसका लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस निकालते हैं आपका। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपका होता है m बराबर v/u, ठीक है बेटा। क्या होता है m बराबर v/u, क्योंकि लेंस के केस में है, इसलिए यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या जानते हैं बेटा आपका, कि जो आपका लेंस फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला बेटा क्या होता है आपका, 1/f बराबर आपका 1/v माइनस का 1/u। क्योंकि बेटा हमको 1/v की वैल्यू चाहिए, तो 1/u को हम इधर लेके जाएंगे। तो डायरेक्ट केस में बेटा हमारा 1/v का फॉर्मूला बन जाएगा 1/f प्लस 1/u। तो यहाँ पे बच्चों हमारी f की वैल्यू कितनी है, 10 है, प्लस का 10 है। u की वैल्यू कितनी, -9 है। तो माइनस प्लस बेटा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपकी क्या बन गया, 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/9। तो हम बेटा इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 90 आएगा। 10 9 जा कितना होता है आपका 90 होता, तो ऊपर 9 आएगा, और 9 10 जा 10 होते हैं, हाँ 10 आएगा। तो यहाँ से तो 1/v की तो वैल्यू क्या निकल के आपकी आती है, तो 1/v आपका निकल के आता है माइनस का 1/90। तो इट मीन्स v बराबर बेटा आपका निकलेगा यहाँ से आपका माइनस का 90 सेंटीमीटर। तो ये बेटा आपकी ऑब्जेक्ट की, जो आप हमारा ऑब्जेक्ट था, जो आपका माइनस का आपका 9 सेंटीमीटर पर था बेटा, उसकी बेटा इमेज बेटा कहाँ बनेगी आपकी, सेम साइड पे माइनस का 90 सेंटीमीटर पे। अब जरा इसका लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोग निकालते हैं आपका। तो m बराबर होता है v/u, बेटा v की वैल्यू माइनस का 90, और बेटा m की वैल्यू कितनी, आपका u की वैल्यू कितनी, माइनस का 9। तो माइनस से माइनस कटेगा, तो यहाँ से बेटा आपकी m की वैल्यू निकल के बेटा आपकी आई है आपका 10। बेटा क्या निकल के आपका आया है, आपका 10 आया है। तो प्यारे बच्चों, जो अब हम देखिए यहाँ पर जो, अब एक्चुअली बेटा क्या है कि जो आपका एक आपका जो सरफेस था, है ना, जो आपकी साइड है, देखिए m का मतलब 10 का मतलब यह है कि जो आपकी साइड है,
अगर हम साइड को देखें तो अगर लीनियर मैग्नीफिकेशन देखें तो जो उसकी इमेज बनेगी कितने टाइम्स बेटा बनेगी, उसके 10 टाइम्स बनेगी। मतलब जो आपका ये जो स्क्वायर था, इसकी जो साइड है आपकी, वो कितना टाइम बेटा बढ़ गई आपकी 10 टाइम्स बढ़ गई बेटा। कितनी बढ़ गई आपकी 10 mm। तो इट मीन्स जो आपका एरिया बेटा आपका होगा इमेज का बेटा, कितना टाइम बेटा आपका हो जाएगा, वो आपका 10 टाइम हो जाएगा। मतलब आपका 10 mm इंटू 10 mm, तो मतलब आप यहाँ से आपका आ गया 100 mm²। यह आपका एक फॉर्मूला भी आपका होता है, जो आपका एरिया, जो आपका एरियल मैग्नीफिकेशन होता है, वो आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ मतलब इट मीन्स आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन कितना 10 है, तो 10 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 100। ठीक है, तो आप लोग उसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इट मीन्स चलिए अब बेटा, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या निकालना आपका आपका एंगुलर मैग्नीफिकेशन में निकालना है, तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m बराबर d/u। देखिए एंगुलर मैग्नीफिकेशन आपकी किस कंडीशन में निकलता है, जब आपकी जो इमेज कहाँ पर बने, आपकी d बराबर आपका -25 सेंटीमीटर पे। जब आपका है ना नॉर्मल विजन के केस में आपकी डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आपकी -25 होना चाहिए डिस्टिंक्ट विजन के लिए। तो डैट केस में हम आपका एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो डैट केस में आपका एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m बराबर d/u। तो d की वैल्यू आपकी बेटा कितनी है 25 -25। ठीक है, और u की वैल्यू कितनी है आपकी -9, तो माइनस से माइनस कटा, तो इसको सॉल्व करके बेटा यहाँ से हमारी m की वैल्यू निकली आपकी 2.8। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे जो आपका एंगुलर मैग्नीफिकेशन है वो आपका 2.8 निकला है। और जो आपका मैग्नीफिकेशन निकला है, बेटा कितना निकला आपका, वो आपका 10 निकला है। तो देखिए आपका थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि आपकी क्या एंगुलर मैग्नीफिकेशन और आपका मैग्नीफिकेशन दोनों इक्वल है, तो इट मीन्स इसका आंसर है नो। तो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस इज बेटा, फर्स्ट केस हमने कैसे निकाला था आपका v/u से निकाला था हमने m। अब आपका जो ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन हमने निकाला है, मैग्नीफाई पावर, वो कैसे निकाला हमने d/u से निकाला है। तो दोनों आपके बराबर नहीं है। इस केस में आपका आंसर कितना था 10 था, और इस केस में आंसर कितना आपका है 2.8। जरा आप कंपेयर करें d और v को, तो दोनों आपके बराबर कब हो सकते हैं, जब आपका d बराबर बेटा आपका होगा v। तो मतलब जब आपकी इमेज बेटा कहाँ बनेगी, आपकी लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी। मतलब जब आपकी इमेज की डिस्टेंस बेटा क्या होनी चाहिए आपकी, देखिए मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। जब ये बेटा v की वैल्यू, जो आपकी इमेज बेटा कहाँ बनेगी, जब v की वैल्यू कितनी होगी -25, डैट केस में जो आपका मैग्नीफिकेशन है, लीनियर मैग्नीफिकेशन है, और मैग्नीफाई पावर होंगे, दोनों बेटा आपस में क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। साथ में देखिए इसके सॉल्यूशंस के नोट्स बेटा हमारी वेबसाइट www.paramhimalaya.com पे अवेलेबल भी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहां से जाके आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।